आपने अपने बचपन के दिनों में चंदा मामा नाम की पत्रिका तो जरूर पढ़ी होगी। ऐसे ही चंदा मामा की एक कहानी हम लेकर के आए हैं। ये चंदा मामा 1989 के अंक का है, जनवरी का। इसमें कहानी छपी थी जिसका शीर्षक था 5 प्रश्न। सुनिए ये कहानी 5 प्रश्न। प्राचीन काल में सुसंपन्न कौशांबी देश पर सूर्यसेन का राज था। बहुत समय के बाद उसके यहां एक बेटी का जन्म हुआ। राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजकुमारी का नाम सुलोचना रखा गया। बड़े लाड़ प्यार से उसका लालन पालन होने लगा। फिर भी राजा के मन को अक्सर ये चिंता कुरेदती रहती कि उनके कोई लड़का नहीं है। उनकी मृत्यु के बाद राजकुमारी की देखभाल कैसे होगी, इसी चिंता में घुल कर कुछ ही दिनों में राजा का देहांत हो गया। बड़ी होकर राजकुमारी का सौंदर्य निखर उठा। उस अनुपम सुंदरी के साथ विवाह की इच्छा से अनेक राजकुमार कौशांबी में आने लगे, मगर उनमें से एक भी सुलोचना को पसंद नहीं आया, क्योंकि जो भी राजकुमार आए थे वे सब राजकुमारी के सौंदर्य और अतुल वैभव संपत्ति से आकृष्ट होकर आए थे। राजकुमारी भली भांति जानती थी कि ऐसे लालची राजकुमारों के साथ विवाह करने से राज्य की प्रजा का कल्याण संभव नहीं है। उसने निश्चय कर लिया कि वो किसी ऐसे ही राजकुमार को चुनेगी जो शासन कार्य में दक्ष हो, विवेकशील हो, अनुपम साहसी हो, पराक्रमी हो और परोपकारी हो। उन्हीं दिनों राजकुमारी सुलोचना की शिक्षा दीक्षा करने वाले दरबारी पंडित सुधाकर तीर्थाटन करके लौट आए। तीर्थ पे गए थे, वहां से लौटे। सुलोचना ने पंडित जी को बुलवाकर उन्हें अपना फैसला सुनाया और उनसे अनुरोध किया कि ऐसे सुयोग्य राजकुमार का चुनाव करने में वे उनकी सहायता करें। राजकुमारी का निर्णय सुनकर आचार्य सुधाकर अत्यंत संतुष्ट हुए और उन्होंने कहा, तुम्हारा निर्णय प्रशंसनीय है। तुम जिस प्रकार के धीरोदात्त राजकुमार से विवाह करना चाहती हो, ऐसे व्यक्ति का चुनाव करने का एक तरीका मुझे मालूम है। इस यात्रा के दौरान मैंने अनेक विचित्र घटनाएं देखी हैं। उनके आधार पर मैं तुम्हें 5 सवाल बताऊंगा। तुम अब ढिंढोरा पिटवा दो कि इन 5 सवालों के उचित जवाब देने वाले राजकुमार के साथ ही तुम विवाह करोगी। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। इतना कहकर आचार्य ने राजकुमारी को वे 5 प्रश्न बता दिए। गुरु के आदेश के अनुसार सुलोचना ने ढिंढोरा पिटवा दिया। वो सुनकर देश विदेश के राजकुमार विवाह की कामना से कौशांबी पहुंचे, मगर उनमें से कोई भी सुलोचना के पहले ही प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया और सब के सब अपना सा मुंह लेकर लौट गए। इसके बाद एक दिन नेपाल का राजकुमार धीर सिंह सुलोचना से मिलने आया और उसने सुलोचना को अपना पहला प्रश्न सुनाने की प्रार्थना की। इधर कुछ वर्षों से हमारे राज्य में ये बातें सुनाई दे रही हैं। एक बार मैंने देखा, फिर एक बार देखने की तमन्ना है। ये बातें कहां से सुनाई दे रही हैं और इसका आशय क्या है? यही है मेरा पहला प्रश्न, सुलोचना ने कहा। धीर सिंह कहा, राजकुमारी जी, इसके लिए मुझे 1 सप्ताह की मोहलत दी जाए तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। सुलोचना ने उसकी मांग मान ली। अपने जीवन में साहस और पराक्रम को ही महत्वपूर्ण मानने वाला धीर सिंह तत्काल उत्साहपूर्वक अपने घोड़े पर सवार हुआ और पूर्वी दिशा में प्रयाण करके आखिर एक जंगल में पहुंचा। वहां पर उसने 2 सियार देखे जो एक पेड़ के ऊपर बैठकर रो रहे थे। धीर सिंह पशु पक्षियों की भाषा जानता था। वो घोड़े से उतरकर उन सियारों के पास पहुंचा और उसने उनसे पूछा, बताओ तुम दोनों क्यों रो रहे हो? अब सियार दंपत्ति ने अपने रोने का कारण बताया। यहां से थोड़ी दूरी पर एक गुफा में एक गैंडा रहता है। वो हमारी संतान को हमेशा अपने पैरों से कुचलकर मार डालता है और इसी कारण हम निसंतान होते जा रहे हैं। यही हमारे विलाप का कारण है।
ये सुनकर धीर सिंह तुरंत गुफा की ओर चल पड़ा। तब सियार ने उसे गुफा का रास्ता दिखाया। गैंडा गहरी नींद सो रहा था। धीर सिंह ने सोचा कि सोने वाले प्राणी पर तलवार चलाना वीरों को शोभा नहीं देता, इसलिए गैंडे के जागने तक धीर सिंह समीप के एक पेड़ पर जा बैठा। थोड़ी देर बाद गैंडा जागकर गुफा के बाहर निकला। धीर सिंह अचानक पेड़ पर से उस पर कूद पड़ा और कुल्हाड़ी से उसने गैंडे का सिर फोड़ डाला। गैंडा छटपटाकर वहीं ढेर हो गया। धीर सिंह के साहस पर प्रसन्न होकर सियार दंपत्ति बोल उठी, राजकुमार, तुम्हारा ये उपकार हम जिंदगी भर भी नहीं भूलेंगे। बताओ, तुम इस जंगल में किस कारण आए? मालूम होने पर हम भी यथाशक्ति तुम्हारी सहायता करेंगे। तब धीर सिंह ने उन्हें अपने आगमन का कारण बताया। हमने भी इन बातों के बारे में सुना है, पर स्पष्ट रूप से ये नहीं जानते कि ये बातें कहां से निकल रही हैं। फिर तुम जैसे साहसी वीर को कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इस जंगल को पार करके बाईं तरफ आगे बढ़ो, तुम्हें अवश्य विजय प्राप्त होगी। ये कहकर सियार दंपत्ति ने धीर सिंह को विदा किया। धीर सिंह पैदल ही जंगल पार करके घने पौधों से भरे एक समतल प्रदेश में पहुंचा और जरा सा विश्राम करने के विचार से एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहां बैठे हुए उसने अपने सामने 2 सर्पों को देखा। बड़ा सर्प छोटे सर्प को काटने जा रहा था। धीर सिंह ने छोटे सर्प की रक्षा हेतु म्यान से अपनी तलवार बाहर निकाल ली। इतने में दोनों सर्प अदृश्य हुए और उनके स्थान पर 2 गंधर्व प्रकट हुए। धीर सिंह ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो? परस्पर एक दूसरे को क्यों सता रहे हो? छोटे गंधर्व ने कहा, मैंने बचपन में अनजाने में इसका अपराध किया था। उस समय से ये मुझसे बदला लेना चाहता है। जब भी मौका मिले ये मुझे सताता रहता है। तब धीर सिंह ने कहा, अनजाने में छोटे लोग भूल करते हैं तो उन्हें क्षमा करना ही बड़ों का लक्षण है। इसलिए तुम दोनों अपनी पुरानी दुश्मनी भूलकर आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार करो, उसी में तुम दोनों की भलाई है। और इतना कहकर धीर सिंह ने उन्हें इस बात के साबित करने के लिए अनेक कहानियां, अनेक उदाहरण, अनेक मिसालें दी। धीर सिंह की बातें सुनकर दोनों गंधर्व खुश होकर बोले, तुमने हमारी पुरानी दुश्मनी मिटाकर हम में मित्र भाव स्थापित किया है। यह उपकार भूला नहीं जा सकता। बताओ, हम किसी प्रकार तुम्हारी मदद कर सकें तो उस रूप में हम तुम्हारा ये ऋण चुका सकेंगे। धीर सिंह ने उनको अपने यहां आने का कारण बताया। हमने भी ये बातें सुनी है। यहां से थोड़ी दूर आगे चलो और दाएं तरफ मुड़ो तो तुम्हें एक तालाब दिखाई देगा। इसके बाद तुम्हें अपने आप अपने कर्तव्य बोध का ज्ञान होगा। तुम्हारी विजय जरूर होगी। और साथ ही धीर सिंह को आशीर्वाद देकर गंधर्व अदृश्य हो गए। धीर सिंह गंधर्वों के बताए रास्ते चलकर उस तालाब तक पहुंचा। आराम करने के ख्याल से धीर सिंह तालाब के किनारे एक पत्थर पर बैठ गया। उसी वक्त तालाब से एक मत्स्य कन्या बाहर निकली और धीर सिंह का हाथ पकड़कर वो उसे पानी के अंदर ले गई। उस तालाब के तले एक सुंदर उद्यान फैला हुआ था। दूर तक झरने कलकल नाद करते हुए बह रहे थे। इस तरह की सुंदर लताएं और पेड़ पौधे फल और फूलों से लदे हुए थे। सारी फर्श ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो उसमें मरकत जड़े हुए हों। उस उद्यान के बीच एक विशाल भवन था। मत्स्य कन्या धीर सिंह को उस भवन के अंदर ले गई और उसने एक विशाल मंडप के बीच रखे नवरत्नों से जड़े सुशोभित आसन पर धीर सिंह को बिठा दिया। मंडप के चारों तरफ 4 सुंदर रमणियों के चित्र क्रमबद्ध अंकित थे, मगर एक 5वां स्थान खाली था। मत्स्य कन्या ने शीघ्र एक चित्र बनाकर उस खाली स्थान को भर दिया। थोड़ी ही देर में धीर सिंह उस निर्जन महल के बाहर आया। वह भूख से व्याकुल था, इसलिए उसने वहां के कुछ फल तोड़ लिए और खा लिए, पर उसकी भूख मिटी ही नहीं। वो झरने का पानी पीता रहा, मगर उसकी प्यास नहीं बुझी। इतने में सूर्यास्त होकर चारों तरफ अंधेरा छाने लगा, इसलिए धीर सिंह फिर महल के अंदर आ गया। ज्यों ही उसने मंडप में कदम रखा, त्यों ही वहां के सारे दीप जल उठे। दीवार पर लटके 5 चित्र 5 सुंदरियों में परिवर्तित होकर 5 युवतियां धीर सिंह को घेर कर नाचने गाने लगी। सारी रात नृत्य संगीत में गुजर गई और सुबह ही वे 5 युवतियां चित्र बनकर
वापस दीवारों पर लटकने लगी। धीर सिंह अत्यंत विस्मय में आकर इस मंडप को परख कर देखने लगा। उस वक्त उसने देखा कि एक छेद में से चींटियां कतार बांधकर बाहर निकल रही हैं। उसने उस दीवार पर दस्तक देकर देखा तो उसे लगा कि उस जगह दीवार भीतर से खोखली है, परंतु उसने वहां की दीवार तोड़ डाली तो वहां एक आला दिखाई दिया, जिसमें एक चाबी को लेकर उसने भवन के दरवाजों के ताले एक के पीछे एक खोलकर देखने का प्रयास किया और उससे आखिरी कमरे का ताला खुल गया। उस कमरे में जमीन पर एक छोटी सी संदूक थी, मगर उसमें ताला पड़ा था। उसने सारे कमरे में चाबी की खोज की, मगर कोई फायदा नहीं रहा। वो कमरे के बाहर आने ही वाला था कि चलते चलते उसका पांव जमीन में गड़ी किसी खूंटी पर पड़ा और खट आवाज के साथ संदूक खुल गई। उसके भीतर तांबे का एक तमगा था। धीर सिंह ने वो तमगा हाथ में लेकर पढ़ा और उस पर लिखा हुआ था, ये सब जादू है। इस उद्यान के बीच स्थित सुवर्ण वृक्ष को जो साहसी वीर उखाड़ सकेगा वही इस जादू को जान सकता है। धीर सिंह बड़े ही उत्साह से उद्यान में पहुंचा। तमगे पर लिखे अनुसार उसे उद्यान के बीच स्वर्ण वृक्ष दिखाई दिया, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी वो उसे उखाड़ नहीं सका। थोड़ी ही देर में उसकी दृष्टि उस वृक्ष के बगल में स्थित एक और छोटे स्वर्ण वृक्ष पर पड़ी और उसने छोटे वृक्ष को उखाड़ा और जैसे ही उखाड़ा दूसरे ही पर बड़ा वृक्ष भी कड़ा कड़ा आवाज करते हुए गिर पड़ा। उस ध्वनि को सहन न कर पाने की वजह से धीर सिंह बेहोश होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जब उसने आंखें खोली तब उद्यान और भवन सब अदृश्य थे, लेकिन उसने रात में देखी 5 युवतियां दौड़कर उसके पास पहुंची और उन्होंने उसे घेर लिया। धीर सिंह ने उससे पूछा, तुम लोग कौन हो? ये सब कैसा जादू है? लड़कियों में से एक ने कहा, यहां से 10 कोस की दूरी पर स्थित मायावती नगर की हम 5 राजकुमारियां हैं। बड़ी होने पर हमने अपने पिता से अनुरोध किया कि वे हमारे विवाह का संपन्न करें, पर हमारी जल्दबाजी पर क्रुद्ध होकर हमारे पिता ने हमें इस जादू के भवन में बंदी कर दिया। हमने अपने अपराध को क्षमा करने की उनसे प्रार्थना की। तब उन्होंने कहा कि जो वीर तुम लोगों को इस जादू भवन से मुक्त करेगा वही तुम लोगों का पति बनेगा। लंबे अरसे के बाद ये जादू तोड़ने वाले महानुभाव तुम ही हो, इसलिए तुम्हें हमारे साथ विवाह करना पड़ेगा। और ये बात 5 राजकुमारियां कह रही थी। तब धीर सिंह ने कहा कि मैं इस समय एक खास समस्या हल कर रहा हूं, अभी विवाह के बारे में सोच ही नहीं सकता। तुम लोगों की इच्छा पूर्ति मैं नहीं कर पा रहा हूं, मुझे क्षमा करिए। इतना कहकर धीर सिंह आगे बढ़ गया। तो थोड़ी ही देर दूरी पर आगे बढ़ा था कि उसे ये शब्द सुनाई दिए, एक बार मैंने देखा है, फिर एक बार देखने की तमन्ना है। धीर सिंह अब उसी दिशा में चलने लगा जिस दिशा में ये शब्द उसने सुने थे। आगे जाने पर उसे एक पेड़ के तले एक दुर्बल कंकाल जैसा राजकुमार बैठा हुआ दिखाई दिया। धीर सिंह ने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? इस दीनहीन अवस्था में कैसे आ गए? राजकुमार ने उत्तर में सुनाया, यहां समीप के जादू भवन में प्रवेश करने वालों में से मैं एक हूं। वहां की राजकुमारियों में से एक को देखकर मैं उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया और उसी के साथ विवाह करना चाहा, लेकिन मैं जब उस भवन के बाहर निकला तो फिर उस ओर जाने का रास्ता मैं भूल गया। जिस कन्या को मैंने एक बार देखा था उसे फिर एक बार देखने की मेरी तमन्ना है, मगर मेरी इच्छा ही रह गई। इसके बाद धीर सिंह उस राजकुमार को लेकर जादू भवन में पहुंचा और उस कन्या के साथ उसने उस राजकुमार का विवाह संपन्न किया। इसके बाद धीर सिंह कौशाम्बी पहुंचा। सुलोचना से मिलकर उसने सारा वृत्तांत सुनाया और उसके पहले प्रश्न का सही उत्तर उसे सुनाया। सारा वृत्तांत सुनकर सुलोचना ने कहा, हाँ, मेरे प्रथम प्रश्न का यही सही उत्तर है। वे शब्द आजकल सुनाई नहीं दे रहे हैं। और इसके बाद सुलोचना ने वीर सिंह को विदा किया। राजकुमारी के 5 प्रश्नों के दूसरे प्रश्न का क्या उत्तर धीर सिंह खोज पाएंगे और कैसे खोजेंगे, ये सुनिए आप अगले एपिसोड में। यह है किस्सा कहानी। अच्छा लग रहा हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।